बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ मलाई बोटी की ये खस्ता कचौरी। मैं आपको गारंटी देती हूँ जब आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो बाज़ार से लेना और खाना भूल जाएंगे इंशाल्लाह। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपकी समझ में आए, आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये मलाई बोटी की खस्ता कचौरी। चिकन ले लिया है यहाँ पर मैंने 200 ग्राम और बिल्कुल बारीक बारीक से छोटे छोटे से यहाँ पर मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। अब इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें डालूंगी तकरीबन हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें चला जाएगा काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालूंगी हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर भी इसमें चला जाएगा हाफ टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर और तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें और 1 गड्डी हरा धनिया लेकर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इनको बारीक सा पीस लिया है। तो हरी चटनी तैयार हो गई है जो तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब है। ये भी चिकन में शामिल कर देंगे। 1/4 कप डालूंगी इसमें दही और 1/4 कप ही इसमें जाएगा क्रीम का, क्योंकि मलाई बोटी बना रहे हैं तो फिर इसमें क्रीम लाजमी जाएगी। सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और 15 मिनट के लिए आपने क्या करना है, इसे काउंटर पर ही छोड़ देना है ताकि इसकी अच्छी से मैरिनेशन हो सके। जब तक हम क्या करेंगे, मलाई बोटी कचौरी के लिए यहाँ पर डो तैयार करेंगे। तकरीबन 1.5 कप मैदा ले लिया है मैंने जो तकरीबन 150 ग्राम के बराबर है। अब जी मैदे को यहाँ पर मैंने छान लिया है, इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, और अजवाइन भी इसमें शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून। आप चाहें तो यहाँ पर ज़ीरा या फिर कलौंजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं पिघला हुआ घी। पहले हम मैदे को और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सेमी सॉफ्ट सी डो गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा ये डो मैं हार्ड नहीं बना रही क्योंकि कचौरी की डो को ज़्यादा हार्ड नहीं रखा जाता। तो इतना आटा गूंदने में, डो को बनाने में मुझे तकरीबन आधा कप पानी लगा है और मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूंदा, बस मिक्स करने के बाद 1-2 मुक्की लगाई है। आटा तैयार है। हल्का सा इस पर ऑयली हाथ ग्रीस करेंगे और कवर लगाकर एक साइड पे रख देंगे। चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून में घी, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैरिनेटेड चिकन इसमें शामिल कर देंगे। चिकन में मैं सारी चीज़ें शामिल कर चुकी हूँ, मज़ीद इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग क्या करें, मिक्स करें और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कवर लगा देना है। अब कवर मैं इसलिए लगा रही हूँ कि थोड़ी सी स्टीम में ये चिकन भी पक जाएगा और चिकन अपना पानी भी रिलीज़ कर देगा। देखिए 5 मिनट के बाद चिकन से कितना ज़्यादा पानी निकल आया है। बस इसी पानी को हमने यहाँ पे ड्राई करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि ये सारा का सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है मलाई बोटी से और तकरीबन पानी भी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। 7 से 8 मिनट लगे हैं मुझे इसे पकाने में। अब क्या करेंगे, एक ले लिया है मैंने प्याज का स्लाइस और इसके ऊपर रख दूंगी मैं यहाँ पर एक कोयला जो पहले ही मैंने दहकने के लिए रख दिया था। ऊपर डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के या घी के और फ़ौरन से कवर लगा देंगे ताकि एक अच्छी सी स्मोक निकले और बेहतरीन सा स्मोकी टेस्ट हमारी चिकन में से आ सके। 5 मिनट के लिए कवर को लगा रहने दें और इसके बाद आपने कोयला और प्याज का स्लाइस निकाल लेना है। हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पे रख देंगे। मज़ेदार सी मलाई बोटी की फिलिंग एकदम रेडी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 टेबलस्पून घी में मैं 2 टेबलस्पून ही मैदा शामिल कर रही हूँ। तो घी और मैदे को इतना मिक्स करें कि ये एक पेस्ट बन जाए। जब हम कचौड़ी की लेयर्स को क्रिएट करेंगे तो ये पेस्ट हमारे काम आएगा। इसको एक साइड पे रख दिया है। मैदा भी यहाँ पे अच्छे से सेट हो चुका है, डो हमारी तैयार है और इसको हमने इकट्ठा कर लिया है एक दफ़ा दोबारा से गूंद के। इसके पीसेस कर लेंगे। तकरीबन इतनी डो में मैं 5 पेड़े निकालूंगी। इससे ज़्यादा छोटे पेड़े आप नहीं निकालिएगा वरना कचौरी का साइज़ बहुत ही छोटा बनेगा। तो यहाँ पर मैं इन सब को मिलाकर तकरीबन 5 पेड़े बनाने लगी हूँ। पेड़े मैं यहाँ पर बना चुकी हूँ और इसी तरीके से सारे पेड़े बनाकर आपने एक साइड पे रखते जाने हैं। रेसिपी इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें।
ये आप लोगों की तरफ से हमें एक इनाम होता है, हमारी मेहनत का सिला होता है। तो यहाँ पर देखें बाकी के सारे पेड़े मैंने दोबारा से कवर करके रख दिए हैं और एक पेड़ा उठाया है और उसकी मीडियम साइज़ की एक रोटी सी तैयार कर ली है। बहुत बड़ी रोटी तैयार नहीं करेंगे और इसी तरीके से 5 रोटियां मैं मीडियम साइज़ की बेल लूँगी। अब एक रोटी उठाएंगे और मैदे और घी का जो पेस्ट बना कर रखा हुआ था उसको लगाएंगे। पूरी रोटी पर आपने अच्छे से फैला देना है, एक एक कोने में ये घी का पेस्ट जाना चाहिए। इसके ऊपर एक रोटी रखेंगे और दोबारा से वही अमल करेंगे, घी और मैदे का पेस्ट लगाएंगे और एक रोटी रखते जाएंगे जब तक कि हमारी 5 रोटियां कंप्लीट नहीं हो जाती। सबसे एंड वाली रोटी जो हमने रखनी है उसके ऊपर हमने घी और मैदे का पेस्ट अप्लाई नहीं करना। बस जी ये तमाम रोटियां मैं रख चुकी हूँ एक के ऊपर एक, और अब मैं क्या करूँगी, इनको बेलन की मदद से दोबारा से बेल लूँगी और एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी। ये बहुत इजी सा है, आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी और एक बड़ी सी रोटी बहुत ही आराम से तैयार हो जाएगी। रोटी हम बेल चुके हैं, अब क्या करेंगे, छुरी की मदद से इसके किनारों को अलहदा कर लेंगे। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पर हमें जो डो की कटिंग चाहिए वो बिल्कुल स्क्वायर पीस चाहिए, यानी कि एक चौकोर पीस हमने निकाल लेना है जिससे हमारी ये कीमा कचौरियाँ तैयार होंगी इंशाल्लाह। तो ये जो साइडों के पीसेस बच रहे हैं इनको आपने वेस्ट नहीं करना, आप इनको फ्राई करें और चना चाट में ये पापड़ी की तरह काम करेंगे और नहायत ही टेस्टी लगेंगे। बस जी यहाँ पर एक स्क्वायर पीस आ चुका है मेरे पास और दोबारा से मैं इसको बेलने लगी हूँ। हल्का सा पतला कर लूँगी, बड़ा कर लूँगी और इस तरह करने से हमारी जो कचौरी है उसकी लेयर्स बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा लिए हैं तकरीबन 3-3 इंच के फासले से और मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। इतनी डो में हमारी 9 कचौरियाँ बनकर इजीली तैयार हो जाएंगी। आपने इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है और सारे पीसेस को अलहदा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारे पीसेस को काट चुकी हूँ। अब मैंने 2 टेबलस्पून मैदा अगेन ले लिया है और इसमें अब मैंने शामिल किया है 2 टेबलस्पून ही पानी। एक पतली सी लई बना लेंगे, ये लई हमारे काम आएगी जब हम कचौरी को आपस में सील करेंगे। यहाँ पर काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करूँगी, ज़्यादा मैदा नहीं डालिएगा। एक एक पीस उठाएंगे कचौरी का और दोबारा से हल्का सा बेल लेंगे। बेलने के बाद जो हमने मलाई बोटी की फिलिंग बना के रखी हुई है मज़ेदार सी, उसकी फिलिंग करेंगे। तकरीबन यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबलस्पून भर के डालूंगी और आपने भी इसी तरीके से भर के डालनी है ताकि कचौरी खाने में टेस्टी तो लगे। तो यहाँ पर 3 टेबलस्पून में भर के डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो लई मैंने बना के रखी हुई थी चारों साइडों से इस लई को इस तरीके से लगाएंगे। हल्का हल्का से आपने लगाना है ताकि जब हम कचौरी को सील करें फ्राई करते वक्त ये खुलेगी नहीं और इसकी बहुत सारी लेयर्स बनेगी इंशाल्लाह। हल्की हल्की सी लई को मैं लगा लूँगी। अब 2 कोने पकड़ेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में और इनको आपस में सील कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरीके से 2 कॉर्नर पकड़ने हैं और आपस में इनको चिपका देना है। तो मैदे की लई पहले ही मैं लगा चुकी हूँ तो आपको इनको आपस में सील करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइडों से भी आपने इसी तरीके से हल्के हल्के हाथों से कचौरी को बहुत अच्छे से सील पैक कर देना है। कचौरियाँ हमारी एकदम तैयार हैं फ्राई करने के लिए। इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकती हैं, ये 1 से 2 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी इंशाल्लाह। फ्राई करेंगे हम इन्हें मीडियम टू लो टेम्परेचर पे। आप देख रहे हैं ऑयल में कितने कम बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो रखा हुआ है। जितना लो टेम्परेचर पर आप इन कचौरियों को फ्राई करेंगे ये उतनी ही खस्ता बनेंगी और उतनी ही इनकी लेयर्स खुल के सामने आएंगी। ये देखें माशाल्लाह से कैसी बेहतरीन सी इसकी लेयर्स बन गई हैं। बस जी इसी तरीके से तकरीबन कचौरी को फ्राई करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। आप लोगों ने लाजमी फ्राई करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि इतनी मेहनत हम पहले ही कर चुके हैं। फ्राई करने में अगर आपने इन टिप्स को अपने जहन में नहीं रखा तो कचौरी खस्ता नहीं बनेगी। तकरीबन 12 मिनट के लिए मैं इनको फ्राई करूंगी जब तक इन पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। माशाल्लाह से ये इतनी खस्ता है कि ये निकालते वक्त महसूस हो रहा है कि ये कितनी क्रिस्पी हैं। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये आवाज़ सुनी आपने, माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।